सूर्यपति इंद्र की आज्ञा अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद की समाधि ना छुड़ा सकी। इसीलिए सूर्यपति इंद्र ने आज्ञा दी है कि हे कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो संसार में विख्यात है, बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा लेना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। अब मैं भी अपना पराक्रम दिखाता हूँ और युक्ति के कमान पर काम का बाण चढ़ाता हूँ। कराता हूँ इसे अब स्वर्ग के आराम के दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर के धाम के दर्शन दिखाता हूँ अभी करके इसे सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, शगुन अच्छी, हुकुम अच्छी, समाज अच्छा। आज स्वर्ग की अप्सराओं का यौवन और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तत्व ना कर सका। देवराज इंद्र का बड़े से बड़ा प्रयत्न भी नारद मुनि को ज्ञान ध्यान से विचलित ना कर सका। एक तो सूर्यपति की रक्षा का भार उठाया है और फिर अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया है। निसंदेह मैंने बहुत बुरा किया जो एक नारद जैसे सच्चे महायोगेश्वर के सामने चला आया और एक सच्चे योगेश्वर को तो ध्यान से विचलित करने का बेड़ा उठाया। अब यदि ऋषिराज क्रोध कर जाएंगे तो जन्म जन्मांतरों के बदले उतर जाएंगे। क्षमा क्षमा, ये अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर भूला फिरता था तथा अहंकार वश आपका पराक्रम भूला फिरता था। ना समझा मोह में अपने निरादर किसका होता है। मेरा अभिमान ही मेरे रास्ते में शूल होता है। हुआ है आज तक दुनिया में सिर अभिमान का नीचा, बिताना पड़ रहा है जीवन कामदेव, कहो क्या बात है? तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष में अपमानित किया? भगवान, आपकी गौर तपस्या देखकर सूर्यपति इंद्र भयभीत हो गया था और इंद्रासन को जाने का शौक अजीब हो गया था। इसलिए देवराज इंद्र ने ब्रह्मा आदि अप्सराओं को मेरे सहित आज्ञा दी कि यदि नारद की तपस्या में विघ्न आए तो ही मेरा विचलित मन चैन पाए। इसीलिए हे नाथ, स्वामी की आज्ञा पाकर अप्सराओं सहित हिमगिरी पर आया और हर प्रकार से अपनी शक्ति को आजमाया। क्षमा क्षमा कीजिए ब्रह्म ऋषि, क्षमा कीजिए। यह अभिमान जो मैंने यह फल उसी का पाया है। क्षमा कीजिए प्रभु, शील चरणों में पाया है। एक कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और संसार कामों पर मन नहीं दिया करते। तुमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं जानता हूँ कि इंद्र को अपने इंद्रासन का बड़ा मोह है। वे त्यागी पुरुषों पर भी संदेह कर सकता है, परंतु हम उस पर भी क्रोधित नहीं। तुम निर्भय होकर जाओ और इनके मन को शांति हो। ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, लालसा के वास्ते छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल आ डेरा किया।
नारायण नारायण। धन्य है मुनिराज, आप धन्य हैं। धन्य है मुनिराज, आप धन्य हैं। कामदेव, अभिमानी कामदेव, नाशवान कामना का दास और इंद्र के द्वार पर पड़े रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद के युद्ध की तैयारी। स्वार्थी कामदेव, तुम मुझे भी कोई संसारिक मनुष्य समझता है जो इस प्रकार अपमानित करने की ठानता है? ये नहीं जानता कि ईश्वर के प्रेमी बालाओं से कम डरते हैं, बल्कि विपत्तियां आने पर और भी आगे बढ़ते हैं। बलाओं की भी वो वर्षा तो अपने सिर पर लेते हैं, जो प्रेम निहार सच्चे प्रेम पर ही प्राण देते हैं। नारायण 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 नारायण। कामदेव ने समझा होगा कि वह अपने बल से नारद को अपने अधीन कर लेगा, किंतु यहाँ आकर बेचारे ने अपना ही कुछ बिगाड़ा। लो देख लो, मैंने उसे बुरी तरह से पछाड़ा। अब मैं शिव जी महाराज जी के पास जाता हूँ और अपनी विधि का समाचार उनको सुनाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। मारे भी नमस्कार। नमस्कार नारद जी, कहिए आज क्या रात पर कैसे जाना होगा? एक बड़ा ही समाचार लाया हूँ प्रभु, इसे सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी। समाचार क्या है नारद जी? फिक्र करिए, हम सुनना चाहते हैं। कामदेव, जिसने आपके सामने आकर भी एक बार अपनी माया रचाई थी और आपके द्वारा पूर्ण हाथ आई थी। हाँ हाँ, तो क्या उसने कोई नया पहुंचा डाला? हाँ हाँ प्रभु, करना चाहता था, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमने उसका अभिमान अच्छी तरह से छोड़ा। क्या ये जानकर आपको प्रसन्नता नहीं? हाँ हाँ नारद जी, क्यों नहीं? ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है, परंतु ये सब कुछ कहाँ और कैसे हुआ? मैं हिमालय पर एकांत स्थान देकर समाधि लगाकर बैठ गया। भजन में कुछ ऐसा लीन हुआ कि लोगों की कुछ खबर ही न रही। इंद्र ने, जैसा कि आप जानते हैं, अपना इंद्र को बचाने के लिए ब्रह्मादि अप्सराओं को कामदेव के साथ हिमगिरी पर भेजा। उन सबने अत्यंत जोर लगाया, परंतु मेरी समाधि में जरा भी निकल न आया। कामदेव घबराया और अनेक प्रकार से समय याचना करके अपना अपराध क्षमाता है। कहीं अब संसार में ऐसा कोई है जो कामदेव को जी सके? क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है? अब मेरा साहस जगत में किससे देखा जाएगा? जो अपनेगा जीत नहीं, क्या ही शर्मा जाएगा? नारायण नारायण। हाँ नारद जी, आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, भला आपके सामने कौन आपसे उठा सकता है? परंतु आप हमारे परम भक्त हैं, इसलिए हम आपके हित में कुछ करना चाहते हैं। ये कुछ समाचार जो आपने हमें सुनाया है, कहीं भूल से भी भगवान विष्णु को न सुना बैठना।
इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा भगवान, प्रणाम। आपका कल्याण हो नारद जी। अच्छी रही ना कहने की ये कहीं काम करे और यश ना पाए, वीर हो और नाम ना पाए। कहूंगा, अवश्य कहूंगा, अपनी वीरता का विधान अवश्य कहूंगा। नारायण 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 नारायण। नाम प्रभु, नाम आपकी बात तो बहुत होने की पाती इसको पर है नाराज। मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? महाराज, हिमगिरी पर एक बड़ी विचित्र लीला देखने में आई। अच्छा, वहां पर आपने क्या देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर चित्त प्रसन्न हो गया और मैं आपके चरणों के ध्यान में मन में जाकर बैठ गया। तो फिर क्या हुआ नारद जी? वही है ना लाल इंद्र, जिसको हर समय इंद्रासन खो जाने का प्रयास हमारे ज्ञान और ज्ञान से विचलित होकर कहीं नारद लोग करते नारद जी, ये तो इनके देव की भूल है। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। इसी बल के कारण उसने मेरी समाधि को खंडित करने के लिए अप्सराओं हुई कामदेव को हिमगिरी पर भेजा। तो नारद जी, क्या आप अपने ध्यान में मग्न रहे? और नहीं तो क्या करूं? उनके नाटा शरण पर फूट जाता, मुंह में पड़कर आपके चरणों को मुंह जाता। तो ठीक है नारद जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो आनंदता के साथ मेरे आगे सर झुकाया। मैंने भी जैसे आपके भक्त का स्वभाव होता है, उन्हें क्षमा करके इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। ये आपने बहुत अच्छा किया है नारद। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके ही छोड़ा। जो बड़े बड़े युगेश्वरों और देवताओं के वश में बात है, आज उसका अभिमान अच्छी तरह से तोड़ा। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं होगी? हाँ हाँ, अवश्य है। परंतु नारद जी, ये सब आपके लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ ज्ञान और ज्ञान के रस्ते हैं वहां व्यवहार कैसे कह सकते हैं? एक काम देख तो क्या, यदि 1000 काम से भी हो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रह्म अचानक घर का कुछ नहीं पछाड़ सकते। सदा रहने जिनके धर्म की मर्यादा बस्ती है, उन्हें सबसे गिरा दे, ये बना किसकी शक्ति है? ये तो ठीक है महाराज, किंतु अब लोक और परलोक में मेरा पराक्रम कदा भी नहीं रहेगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम आदेश्वरी। नारायण 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 नारायण। क्या सच से विचार हुआ है कि नारद जी के हृदय में कुछ अभिमान का प्रभाव पड़ गया है? तो इसे मैं जरूर दूर करूंगा, क्योंकि नारद जी हमारे पर भक्त है और भक्त की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। हाँ हाँ, ये कर्तव्य मेरा
तो मैं शरण कैसा बचाऊं दोनों भक्तों को, तो मेरा कर्म कैसा। हमें अपने भक्त के हित के लिए कुछ कार्य करना है, इसलिए तो मृत्यु लोक में जाकर एक सुंदर सा नगर बना और श्री निधि को वहां का राजा बना, और आप श्री निधि की विश्व मोहनी कन्या बन गया। नारायण 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 नारायण। नारद जी, ऐसे शिकायतों से याद करने का कारण भगवान, आपके पास से चलकर भ्रमण करता हुआ निकला तो मार्ग में एक विशाल नगर पड़ा। वहां के राजा की कन्या की शुभ विवाह का समाचार सुनकर यह दास भी वहां चला गया। देव प्रभु, उस कन्या के शुभ लक्षण देखकर आपके भक्त के मन में भी विवाह करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। तो महाराज, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और कुछ समय के लिए हरि का रूप दे दीजिए। नारद जी, मुझे हर समय आपका हित प्यारा, मैं हर समय आपके भले के लिए सोचता। जिस प्रकार गैर रोटी को उसके विरुद्ध रोग मांगने पर भी दवा नहीं मिलती, उसी तरह मैंने आपका भी विचारा। मैं आपका अमित कदापि न होने दूंगा। मुझे खुद अपने प्यारे की है, प्यारे से अधिक चिंता हमारे मन में रहती है, हमारे से अधिक चिंता। नारद जी, मैं सब कुछ जानता हूं, क्या करूंगा और क्या होगा, मगर जो भी होगा आपका ही भला होगा। लो, भगवान भी आ गए और संकट भी मिट गया। अब स्वयंवर में जाकर हरि का रूप दिखाकर कन्या को मोहित करूंगा और जिस प्रकार भी हो उसे करूंगा। नारायण 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 नारायण। अरे दोस्तों, तुम दोनों महापापी हो, अधर्मी हो। तुमने हमारी हंसी उड़ाई। लो, अब इसका दंड भी जाओ और मृत्यु लोक में जाकर राक्षस बन जाओ। यही है बस तुम्हारे वास्ते अभिमान का बदला। मिलेगा हर घड़ी अपमान से अभिमान का बदला। क्षमा मुनिराज, क्षमा। मुनिराज, हम शिवजी महाराज के गण हैं। आपके मुख्य नजदीक आहुति को देखकर हमें हंसी आ गई थी। हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हमें ऐसा कठोर श्राप मत दीजिए। नहीं, हमारा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। तुम राक्षस को अवश्य बनोगे, परंतु जब विष्णु भगवान राम अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जाओ। कपट, धोखा, यातना का बदला अपमान से, विश्वासघाती का काम और विष्णु भगवान नहीं नहीं। अब उसकी बुद्धि मलिन हो गई, उसका हृदय पाखंड से लग गया है।
रूप मांगा हरि का और दे दिया वानर का। क्या यही अदा यही है न्याय? मुनासिब था तुम यही तुझको श्री भगवान कहलाकर, यही गुण हमको निकलाया बड़ा गुणवान कहलाकर। मेरे तो बसते जग में निराशा ही निराशा है, परंतु देख ले तू भी कबर का क्या तमाशा है। दूसरों की आशाओं पर पानी फेंककर अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले जरा ठहर। वक्त के द्रोही का काम करकर दीन रक्षक और मंगल कहलाने वाले जरा ठहर। तुझको अब तक ना मिला राम पर लाने वाला कोई, तेरी गंभीरता में प्रश्न उठाने वाला कोई। वक्त का आपने किया खूब ही आदर तूने, लोक में करके ये नारद का निरादर तूने। मुनिराज क्या आ गया है? आ गया? आज्ञा तो तुम्हारी है, जो मन में आता है सो करते हो। ना किसी का सम्मान है और ना किसी से डरते हो। मैं जानता हूं कि तुम हर में आती हो, परंतु इतने ही बड़े काफी हो। मैंने बड़ी भूल की तो तुम्हारे का यातना करने चला है, नहीं तो तुम वही विष्णु हो जिसके सागर मथन के समय महादेव को विष पिलाया, मोहिनी रूप धारण करके बदमाशों का नाश कराया। भला ऐसे में खाए कोई मूर्ख लाभ का धोखा, गुफा हो जिसकी नस में कपट कर सर्वदा होगा। तो ये आदत तुम्हारी है, कहां विश्राम है मेरा, ना बदला लिया बनी का तो ना नारद नाम है मेरा। शांत हो जाइए मुनिराज, शांत हो जाइए। शांत होने का बहुत काम किया है, जो मुझे शांत होने के लिए कहते हो नहीं शांत हो सकता। दूंगा तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। लो सुनो, जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री की विराम में सताया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में महादुख पाओगे। और जिस वानर के रूप को गिरना की दृष्टि से देखकर मुझे यह रूप दिया है, उसी की सहायता चाहोगे। फिरोगे ठोकरे खाते महान पहाड़ों में, कहीं जंगल कहीं पर्वत कहीं वन और उजाड़ों। निराशाओं के बादल फिर गिर के आएंगे, यदि कुछ काम आएंगे तो यही वानर आएंगे। मुनिराज, मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं। ना मुझको को काम दुख से है, ना कोई शोक अनंत साधन से। मुझे उसी में आनंद है जिसे तुम चाहते हो मुझसे। अच्छा नारद जी, आप सावधान हो जाइए, मोह को दूर कीजिए, विवेक कर आग्रह को जगाइए। हाँ? ये क्या? ये मैंने क्या कर दिया? मेरे मन में ऐसे कठोर विचार क्यों उत्पन्न हुए? मेरे हृदय में क्रोध की अग्नि क्यों भड़क उठी? भगवान, मैं भूला, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए, मेरा
ना समझा हर जगह व्यापक तुम्हारी ही तो माया है। तुम्हारा रूप भी सृष्टि के तन तन में बसाया। मेरा मन बोल पाती है जो इनको भी मानने आया है। किया जो कुछ विचारा, क्या गया जो ज्ञान में आया। नारद जी, तुम कोई चिंता न करो। जो कुछ हुआ है ये सब मेरी ही माया है। महाराज, ये मैंने मुंह के वश आपको जो दोष लगाया है, ये पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। शीश चरणों में झुकाया। नारद जी, तुम क्यों कोई संतोष करो। ये सब मेरी ही माया है। जाओ जाकर शंकर का ध्यान करो। क्यों कुशल ध्यान किस आया है। जय जय भीम, जय प्रभु, जय जय